किसी कीमत पर बीजेपी का कानून नहीं मानेंगे। देश को डिवाइड कर देगा भाजपा। भाजपा जो थोपे क्या हम मान लेंगे क्या? अब एनआरसी लागू किया तो मान लिया था क्या आपका? घुसपैठिया तो भाजपा है और 24 में इसको हम हटाएंगे। देखिए लोकसभा आ रहा है ना, जनता हटा देगी। ज्यादा दाएं बाएं मत करो, लोकसभा में बोरिया पीछे समझ देंगे। और भाजपा के लोग अगर मान ली कोई क्राइम करेंगे इसलिए 7 खून माफ है। ये नहीं चलने देगा, नहीं चल रहा है। एक्ट में प्रावधान किया वो कानून चलेगा देश में। सुन लो भाजपा वाले, मैं बोल दे रहा हूँ, कोई अल्पसंख्यक नहीं है, देखिए गुमराह किया जा रहा है। आदिवासी फैसले कर रहे हैं। भाजपा जो है दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस वोटों को वो अपना नहीं मानती है और ये वोट कभी देगा भी नहीं आपका। अगर अब कानून जो आप लिया है किसके हित में लाते हैं कानून आप? सारे जनता के हित में ला रहे, हमको पसंद होगा कि नहीं होगा? क्या अपने मन से कानून लाएगा आप? देश चलता है बाबा भीमराव अम्बेडकर के कानून से, संविधान से, न कि मोदी जी के संविधान से, न कि अमित शाह के संविधान से। मोदी लोग, मैं बता दे रहा हूँ, आदिवासी को आप उग्रवाद बना दिया आपने, देख के गोली मार देता है। अगर आदिवासी, दलित, मुस्लिम अगर कोई हल्का फुल्का क्राइम कर देगा एकदम उसको फांसी की सजा दे देगा। रमजान का महीना कल से शुरू होने वाला है। उससे पहले आज मोदी सरकार ने एक कानून लाया है। इस कानून के तहत अब 3 जो पड़ोसी मुसलमान देश हैं, इस्लामिक कंट्री, वहां से मुसलमान को छोड़कर कोई भी भारत आएगा तो वो रजिस्ट्रेशन करा के अपना डाटा डाल सकता है। उनसे कोई कागज पत्र नहीं मांगा जाएगा और फिर सरकार उनके नियम के अनुसार उनको भारत की नागरिकता दे देगी। वो पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। हमारे साथ अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी हैं। इरफान जी, जो कहा वो किया। शाह जी हर सभा में कह रहे थे सीए आएगा, क्रोनोलॉजी को समझिए, इसके बाद एनआरसी भी हो सकता आ जाएगा। देश को तोड़ने का कानून, देश को विभाजन करने का कानून, भाई भाई से अलग करने का कानून जो लाया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। हम इसका विरोध करते हैं। हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आप जो बोले बांग्लादेश से क्या मतलब है? आप सच्चाई ये है कि आप आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को उसके अधिकारों का हनन करने के लिए आप कानून लाए, बेवजह गुमराह कर रहे हैं। अभी इलेक्शन आ रहा है और डिबेट चलेगा ये अब क्या संशोधन करने क्या हो सकता है? भैया आपको क्या कर दिया यहाँ के लोग? हम लोग कर रहे, रुके ना, हमारा देश स्ट्रगल कर रहा है। हम लोग अपना हिंदुस्तान कितना अंग्रेजों ने इसको लूट लिया, कांग्रेस ने खड़ा किया देश को। अब जबरदस्ती आपस में आपको कानून लाना तो रोजगार दीजिए, आप डेवलपमेंट के लिए कानून लाइए। आप तो नफरत का कानून ला रहे हैं। कृषि बिल आप लाए, क्या हुआ? आप मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से, बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ, क्या किया आपने बताइए? बीजेपी तो कह रहे हैं कानून जो आप लिया है किसके हित में लाते हैं कानून आप? सारे जनता के हित में ला रहे, हमको पसंद होगा कि नहीं होगा? क्या अपने मन से कानून लाएगा आप? 1300 किसान की जान चली गई, जिम्मेवार कौन है? बोलिए आप। वो एनआरसी बैक हुए ना आप, केवल राजनीतिक एजेंडा अगर आप कानून को बना दीजिएगा ये बैक हो जाएगा, जनता बैक कर देगी। देश चलता है बाबा भीमराव अम्बेडकर के कानून से, संविधान से, न कि मोदी जी के संविधान से, न कि अमित शाह के संविधान से। मोदी लोग, मैं बता दे रहा हूँ, मोदी जी जो कह रहे हैं वो सुनिए। वो कह रहे हैं कि कोई भी मुसलमान इन तीनों देशों में, पड़ोसी देशों में मुसलमान होने की वजह से प्रताड़ित नहीं हुआ है, इसलिए वो भारत का नागरिकता आने का कोई वजह नहीं है। और कोई बात बता, बोला कि बाकी सारे जो धर्म के लोग आएंगे वो सब भारतीय नहीं। क्या बात करते, भारत में कौन आना चाहता है? बाकी जो कौन आना चाहता है बताइए? बोले बांग्लादेशी आए हैं, अफगानिस्तान से लोग आए हैं। जो माहौल है यहाँ कुछ आना ही नहीं चाहता है। क्या बात करते हैं? क्या पर्यटन जो स्थल था, जो कांग्रेस के शासन में जितने विदेशी लोग आते थे, तो कोई फॉलो नहीं आ रहा है यहाँ। तो देखिए नहीं, आपको इतना नफरत है यहाँ, नमाज में लात मार देता है। बताइए साहब, क्या हो रहा है देश को? आदिवासी को आप उग्रवाद बना दिया आपने, देख के गोली मार देता है। अगर आदिवासी, दलित, मुस्लिम अगर कोई हल्का फुल्का क्राइम कर देगा एकदम उसको फांसी की सजा दे देगा। और भाजपा के लोग अगर मान ली कोई क्राइम करेंगे इसलिए 7 खून माफ है।
ये नहीं चलने देगा इस देश में, यही चल रहा है देश। तो कानून से सुनिए, कानून कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी को अपमानित करने का काम किया गया है। हम लोग कोई अल्पसंख्यक नहीं है, देखिए गुमराह किया जा रहा है, आदिवासी विशेष कर रहे हैं, सारे फोन आना स्टार्ट हो गया, दलित लोगों का आप अधिकार छीन रहे हैं, मौलिक अधिकार छीन रहे हैं, वो पाठ पूजा का अधिकार आप छीन रहे हैं उसका। ये तो मतलब किसी का अधिकार देने की बात आ रही है, छीनने की कहाँ। बोल रहे जो विदेशी आ गए घुसपैठ करके या किसी तरीके से, उनको भारत का नागरिकता चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कह रहे मुसलमान को छोड़ के सबको दे सकते हैं हम नागरिक। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, ये तो पार्ट था हिंदुस्तान का। भारत का भारत का बांग्लादेश कब हुआ, मिला भारत को 70 कब मिला, 70 इंदिरा गांधी इंदिरा जी ने दिलाया। तो बांग्लादेश में जितने भी ट्राइबल्स थे हमारे, जितने भी अदर कास्ट के लोग थे, वो लोग कहाँ है, भारत है, कहाँ है, बंगाल या तो झारखंड या तो बिहार है, जो बॉर्डर से सटा हुआ है। उसके कानून कांग्रेस ने तो उसका कानून नहीं छीना, वो सम्मान दिया, आप उस कानून को छीन लीजिएगा। एक्ट पढ़िए पहले, कांग्रेस क्या विरोध कर रही है। अब कैसे आप जो आया गया रह गया है वो हिंदुस्तानी है, आप उसके अधिकार को, आप उसके मौलिक जो जो संस्था है उसका हनन कर रहे हैं। इसका चिंता मुझे है। मैं फिर से मैं कहूँगा कि देश आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, चुनाव है, ये साफ हो गया। सीए लाने का मतलब ये है कि भाजपा जो है दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस वोटों को वो अपना नहीं मानती है, और ये वोट कभी देगा भी नहीं। आप लगता है कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस का क्या मानना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी तो पहले अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि पहले सीए आएगा, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो एनआरसी भी आएगा। देखिए, अब हम लोगों को उलझा के रख दिया भाजपा ने। हम कहाँ थे, कहाँ चले गए। रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है कल से। केवल अगर आप वोट की राजनीति के लिए आप किसी को अपमानित करने का काम करेंगे, ये अच्छी बात नहीं। देश में हमारे हिंदू भाई भी हैं, ये अच्छे लोग हैं, जानकार लोग हैं। आज वो लोग भी काफी पीड़ित हैं भाजपा से, उनके नियम से, उनके कानून से, उनके एक्ट से। जिसकी आवश्यकता है जो कानून बनाना है वो तो बना नहीं पा रहे हैं। चाइना बॉर्डर में हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारा सेना कमजोर हो गया, वहाँ लोग धरना दे रहे, लेकिन दिखाने का हिम्मत नहीं है। केवल आप किसी के सेंटिमेंट में मतलब आप टच करना चाहते हैं, और चुनाव आ रहा है, चुनाव से पहले क्यों आपने आप जब सत्ता में आते तो आप कर देते। आप एक 3 वर्ष को आप नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। आदिवासी देखो कल निकलेगा विरोध, पूरा निकलेगा, जाम कर देगा पूरा। तो ये अच्छी बात है, मैं इसको विरोध करता हूँ। कांग्रेस पार्टी भी विरोध करेगी। हम लोग झारखंड में तो नहीं आगे होंगे किसी भी मतलब। पूरे देश का कानून है, नागरिकता देना देश का, यहाँ डबल सिटीजनशिप थोड़ी चलता है, अमेरिका टाइप का है। बंगाल में लागू कर दिखा दिए तो पूरे देश में एक ही कानून। नहीं, ये आप नागरिकता केंद्र देगा कि राज्य देगा? आप सुनिए ना, देश को डिवाइड कर देगा भाजपा जो थोपी, क्या हम मान लेंगे क्या? बीजेपी की सरकार है क्या? बंगाल मान लेगा क्या आपका? अब एनआरसी लागू किए थे, मान लिया था क्या आपका? अजीब बात करते हैं। इरफान अंसारी पे आरोप लगेगा कि घुसपैठियों का समर्थक है इरफान। तो घुसपैठिया सरकार किसका है? फोर्स किसका है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसका है? हम घुसा देंगे घुसपैठिया तो भाजपा है, और 24 में इसको लोकसभा आ रहा है ना, जनता हटा देगी उसको। बात मानिए एकदम। अब जुल्म, तानाशाह हद तक कीजिए, बीजेपी वाले ज्यादा उठान मार रहा है उसका जुल्म साइड इफेक्ट दिखेगा। हम लोग विश्वास करते किसी कीमत पर बीजेपी का कानून नहीं मानेंगे। हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान को मानेंगे, जो अधिकार दिया है, जो सम्मान दिया है, जो एक्ट में प्रावधान किया, वो कानून चलेगा। जो सुन लो भाजपा वाले, मैं बोल दे रहा हूँ, ज्यादा दाएं बाएं मत करो। लोकसभा में बोरिया पिक्चर समझ देंगे, और अच्छा हो रहा है, अच्छा और पास कीजिए ना। क्या सोच रहे हिंदू में, हिंदू समाज में क्या गलत मैसेज नहीं जा रहा है क्या? बताइए। आज कभी कभी हम देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, हम पे हंसता है विदेशी लोग।
अभी कंट्री का मजाक का पात्र बन गया देश। देश का प्रधानमंत्री अगर यही है, क्या कर रहे हैं भैया? अब कहाँ समय बिता रहे हैं बताइए? आपको तो युवाओं के बीच में समय बिताना चाहिए। आप बताइए कौन सा डेवलपमेंट का काम किया आपकी बात करें, बताइए आप। The follow-up. In